एक तरफ पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन अपनी छोटी बड़ी सफलता को उजागर करने के लिए पत्रकारों का सहारा लेकर मान सम्मान के साथ पत्रकार वार्ता में आमंत्रित करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के निचले स्तर की पुलिस पत्रकारों के साथ बीच सड़क में हुज्जत करने में लगी है। आपको बता दें कि होलिका दहन के दिन शाम लगभग 4-4:30 बजे झींझरी समीप कार शोरूम मारुति सुजुकी के पास जब एक युवक शराब के नशे में जबलपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर कार चलाते हुए एक दूसरी कार से टकरा गया था, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस लाइन में पदस्थ रक्षित निरीक्षक वर्दी के नशे में उसी जगह पर खुलेआम गुंडागर्दी करने में लगी रही। वर्दी का नशा शराब के नशे से भी कहीं ज्यादा नजर आया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये लेडी मोहतरमा को वर्दी का ऐसा नशा चढ़ा हुआ था कि पत्रकारों की टीम को ही सार्वजनिक रूप से सबके सामने खुलेआम धमकी नहीं बल्कि धमकियों से नवाज डाला। आपको बता दें कि ये कोई और नहीं पुलिस लाइन झींझरी में तैनात आरआई संध्या राजपूत की करतूत थी, जो पत्रकारों को उनके कवरेज करने से रोकने के मामले से जुड़ा हुआ था। शायद उस समय पत्रकारों का घटनास्थल पर पहुंचकर सड़क दुर्घटना को कवर करने से आरआई संध्या राजपूत की होने वाली सेटिंग में पत्रकार बाधा बन रहे थे और उनकी सेटिंग सेट होने की जगह डगमगाने की कगार पर आ खड़ी हुई थी। सेटिंग बिगड़ता देख पत्रकारों को कवरेज करने के दौरान उनका मोबाइल फोन छीन लिया। इतना ही नहीं, वहां सड़क पर लगभग आधा सैकड़ा लोगों का मजमा लगा हुआ था और तो और आने जाने वाले राहगीरों की भी नजर आरआई श्रीमती राजपूत की हरकत को देख रही थी। उसके बावजूद वर्दी के नशे में चूर संध्या राजपूत सबके सामने पत्रकारों का मोबाइल छीनकर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाकर मामला कायम करने की धमकी दे डाली। धमकी यही रुक जाती तो बात और थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये अपने घमंड के नशे में चूर अपने ही वरिष्ठ अधिकारी की इज्जत की परवाह करना भी मुनासिब नहीं समझी और उनसे फोन पर बात करवाने की बात पर भड़कते हुए एक और धमकी दे डाली। संध्या राजपूत साफ साफ लफ्जों में अपने वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया के लिए यहाँ तक कह डाला कि यदि मेरे से बात कराने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। हालांकि ये सारी बातें चल रहे मोबाइल फोन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खुद सुन रहे थे। तभी उन्होंने पत्रकार का फोन काटकर संध्या राजपूत को फोन पर तमीज सिखाते हुए पत्रकारों का मोबाइल वापस कराए, जिसके बाद पत्रकारों ने इस पूरे मामले की चर्चा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया से उनके निवास पर की, तो उन्होंने कल यानी मंगलवार को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि संध्या राजपूत पर क्या कार्रवाई की जाती है, जिससे आने वाले समय में कोई भी खाकी वर्दीधारी बेवजह किसी भी पत्रकार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की गुस्ताखी न कर सके। खैर, सबसे मजेदार और चौंकाने वाली बात यह है, जिस युवक से शराब के नशे में वाहन चलाते हुए ये सब हंगामा खड़ा हुआ, उस युवक को संध्या राजपूत अपने सरकारी उड़न खटोले में बलपूर्वक बैठाकर कहां ले गई, इस बात की जानकारी किसी भी पुलिस अधिकारी को नहीं लगी, न ही संबंधित माधवनगर थाना प्रभारी को हुई। आखिर उस युवक को संध्या राजपूत कहां ले गई, क्या किया उसके साथ, न ही शराब के नशे में वाहन चलाने का मामला कायम किया, न ही उसका मुलाहजा कराया गया। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल फिर भी वही है कि वो नशेड़ी वाहन चालक कौन था और कहां गया। यदि उसे यूं ही छोड़ दिया गया तो श्रीमती रक्षित निरीक्षक संध्या राजपूत का क्या भला हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज।